रूपों में बने ब्रह्मा विष्णु महेश, वही नारायण की 3 शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये 3 शक्तियां क्यों बनी? एक उत्पत्ति करने के लिए, एक पालन करने के लिए, एक संहार करने के लिए। ब्रह्मा उत्पत्ति, विष्णु पालन, शंकर संहार, इन तीनों को जोड़ा तो बना गॉड, GOD गॉड। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। तो जनरेटर ब्रह्मा जी, ऑपरेटर भगवान विष्णु, डिस्ट्रॉयर भगवान शंकर। ये भगवान नारायण की 3 शक्तियां हैं। फिर हमारे भगवान श्रीमन नारायण के 24 अवतार होते हैं। जब जब हो ये धर्म की हानि, जब इस धरती पर पाप बढ़ा, तो भक्तों ने भगवान की शरण ग्रहण की, देवताओं ने, हे प्रभु पाप बढ़ गया, आप कृपा करो। तब भगवान स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सतयुग में भगवान वामन बन करके आते हैं, राजा बलि पर कृपा करने के लिए। नरसिंह बन करके आते हैं हमारे भगवान श्रीमन नारायण प्रहलाद जी पर कृपा करने के लिए। फिर त्रेता आया तो भगवान नारायण रावण के पाप से दुखी होकर, रावण के अत्याचार से दुखी होकर पृथ्वी भगवान से बोली, प्रभु अब आओ। तब भगवान श्रीमन नारायण राम बन करके आए त्रेता में। फिर द्वापर आया तो द्वापर में पृथ्वी ने कहा, गाय ने कहा, संत ने कहा, ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु भर गया है पाप घट पापी के अत्याचार से, कुछ कृपा करो कि अब ये पृथ्वी पाप मुक्त होए। तब भगवान नारायण कृष्ण बन करके आए द्वापर में। अब ये कलयुग में पाप बढ़ रहा है, तो कलयुग के अंत में फिर पृथ्वी प्रार्थना करेगी कि प्रभु चारों ओर पाप बढ़ गया, अब अवतार लो। तब वही श्रीमन नारायण कल की भगवान के रूप में अवतार लेंगे कलयुग के अंत में। तो भगवान नारायण मूल एक तत्व है। वही नारायण कभी राम बनकर आ जाते हैं, तो कभी कृष्ण बनकर आते हैं, कभी नरसिंह बनकर आते हैं, कभी वामन बनकर आते हैं, कभी धनवंतरी बनकर आते हैं, कभी कच्छप बनकर के आते हैं, कभी परशुराम बनकर के आते हैं। ऐसे 24 अवतार भगवान धारण करते हैं। तो भगवान कितने हुए? बोलो, एक। लेकिन उनके रूप अनेक हो गए, उनके नाम अनेक हो गए। नाम अनेक होने से, रूप अनेक होने से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भगवान बहुत है। आज दूसरे लोग यही तो कहते हैं कि हिंदुओं में भगवान बहुत है। भगवान बहुत नहीं है, तुम्हें अक्ल नहीं है इसलिए तुम बहुत मान लेते हो। समझ नहीं होने के कारण तुम्हें बहुत लगते हैं। जैसे पानी, नीर, वारी, मम, कुछ भी आप कहो तो किसके लिए कहा जा रहा है? पानी, चाहे उसे बर्फ कहो, भाप कहो, ओस कहो, है तो सब में पानी, नाम बदल गया। पानी बोलो, पानी बोलो, बर्फ बोलो, ओस बोलो, भाप, बाप नहीं भाप, 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 भाप का रूप अलग है पर है पानी। बर्फ का रूप अलग है पर है पानी। ओस का रूप अलग है पर है पानी। नाम रूप अलग हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि तत्व अलग हो गया। तत्व की दृष्टि में तो पानी ही है, पर व्यवहार की दृष्टि में उसके नाम, उसके रूप बदल गए। उसी तरह युगों युगों में भगवान के नाम रूप बदल गए। तत्व की दृष्टि में ईश्वर एक श्रीमन नारायण है। इसमें कभी हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो भगवान दयावान है, आश्रित रहो भगवान के। आज गोपियां भगवान को रो रो करके पुकारती हैं। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा,
कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। यहाँ गए हैं 2 दिन का कह करके 2 दिन बाद आऊंगा, गए कन्हैया लौटे ही नहीं। गोपियां इंतजार कर रही हैं, कब आओगे कन्हैया, कब आओगे कन्हैया। भगवान का इंतजार कर रही हैं गोपियां। भगवान के लिए माता यशोदा कभी कन्हैया को वहाँ जिस पालने पर सुलाया करती थी, झुलाया करती थी, उस पालने को देखकर मैया रोती हैं कि मेरा कन्हैया तो कभी यहाँ सोता था, कभी मेरी गोद में था, कभी दूध पीता था, कभी मक्खन खाता था। वो हर जगह को गौर से देखती जहाँ कन्हैया बैठकर खेलते थे। रो रही है माँ। छोड़कर चले गए ना कन्हैया 2 दिन का कह के मथुरा। आज जब मथुरा में भगवान श्री कृष्ण अपनी गोपियों को याद करते हैं तो भगवान कृष्ण भी रोते हैं, भगवान की आंखों में भी आंसू आते हैं। भगवान रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? गोपियों को याद कर रहे हैं। भगवान नजर आया, अरे ग्वाल वालों के मन में तो ऐसी उमंग छाई, लगता कृष्ण आ गए। अरे मनसुखा, अरे मंगल, अरे श्री दामा देख तो लगता कन्हैया आए। दौड़ पड़े मंगल, कन्हैया कन्हैया आए गयो भाई, मेरो मित्र आए गयो। अब गोप ग्वाल दौड़ रहे हैं। तभी उद्धव जी ने शोर सुना तो रथ के बाहर निकले। झांक कर देखा तो ग्वाल वालों ने कहा, भाई हमारे कन्हैया आए, जल्दी कन्हैया बाहर आ जा। उद्धव जी बोले, भाई कन्हैया नहीं आए, हम उनके मित्र हैं। कन्हैया के मित्र मनसुखा बोला कि तुम कब से मित्र है गए? कन्हैया के मित्र तो हम हैं। बोले हम मथुरा में रहते हैं। तो बताओ काहे के लिए आए हो? हम गोपी ग्वालन से मिलवे की ताई आए हैं, यशोदा माता को समझावे की ताई आए हैं कि वो रोयो ना करें। अब तो ग्वाल वाल बेचारे रोने लग गए। इतने दिन बाद एक तो याद आई तो कन्हैया स्वयं ना आए, अपने सखा को भेज दियो। उद्धव जी बोले, भैया हमें यशोदा के घर का पता बताओ, कहाँ रहती हैं यशोदा माता। उद्धव जी को ग्वाल वाल ब्रजमंडल का, वृंदावन का दर्शन करा रहे हैं। उद्धव, कन्हैया हमारे बड़े निष्ठुर हो गए हैं, निर्दयी हो गए हैं। अरे भाई ऐसा तो ना कहो, कन्हैया निर्दयी नहीं है, निष्ठुर नहीं है, वो बड़े दयावान हैं। गोप ग्वाल बोले, दयावान होते तो तुम्हें थोड़ी भेजते, खुद ना चले आते। अच्छा एक बात बताओ, कन्हैया दयावान है या निर्दयी है? बोलो। क्यों मैया, क्या है? दया है। तो फिर उद्धव, फिर वृंदावन में गोपियां उनकी याद में रो रही हैं, तड़प रही हैं, वर्षों से रो रही हैं। 2 दिन का कह कर गए थे, दयावान हैं तो गोपियों से मिलने आए क्यों नहीं? ग्वाल वालों से मिलने क्यों नहीं आए? बोलो, क्यों नहीं आए? दयावान हैं तो आते, मिलते गोपियों से। क्यों नहीं आए? ना आने का कारण क्या था? ना आने का कारण था कि यदि कृष्ण गोपियों से मिलने वृंदावन आते तो फिर वापस जा नहीं सकते थे। गोपियां एक बार तो जाने दी कि चलो 2 दिन का कह के चले गए थे कन्हैया, और दोबारा आते और फिर कहते मैं फिर जा रहा हूं, तो या तो कृष्ण को गोपियां आने ना देती, और यदि कृष्ण आ भी जाते तो गोपियां अपने प्राणों को त्याग देती। फिर मां यशोदा जी ना पाती। एक बार का वियोग तो देखो वियोग ठीक है। सीता मां का एक बार वनवास हुआ ना तो सीता मां को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। एक बार राम से दूर हुई माता सीता, रावण लेकर गया,
तो माता सीता रावण के यहां से सकुशल वापस आ गईं। लेकिन जब दूसरी बार सीता मां का वनवास हुआ गर्भावस्था में, उसके बाद सीता माता फिर जी ना पाई, लव को सौंप करके और पृथ्वी में समा गईं। एक बार का वियोग तो सहा जाता है, पर बार बार का वियोग नहीं सहा जाता। गोपियां मर जाती, इसलिए भगवान नहीं आए, क्योंकि गोपियां मर जाती। भगवान यदि गोपियां भगवान को ना जाने देती तो फिर भगवान की जो आगे की लीला है वो कैसे होती। आगे की लीला शिशुपाल को मारना, ये सारी लीलाएं कैसे होती। इसलिए भगवान ने गोपियों को जाकर मिले नहीं कि आगे की लीला है ना, अभी द्वारिका जाना है, पापियों को मारना है, महाभारत का युद्ध होना है। अवतार किसके लिए हुआ है? पापियों को मारने के लिए, पृथ्वी को पाप से मुक्त करने के लिए। और यदि गोपियां जाने ही ना देती और जाते तो गोपियां प्राण त्याग देती। राधे राधे। आप सभी का कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी उम्मीद के साथ आपके सामने फिर उपस्थित हो गए हैं एक नई वीडियो लेके। तो आप अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और आप इसी वीडियो को कंटिन्यू वॉच करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के चैनल का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप वहाँ जाके इसको पूरा वॉच कर सकते हैं। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आप वीडियो तो देखते हैं पर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। और प्लीज़ राधे राधे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर लिखें। तो चलिए चलते हैं अगले वीडियो में, आपके सामने फिर उपस्थित हो जाएंगे। तब तक के लिए राधे राधे।